अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यूआर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीखते हैं साथ वी लर्न टुगेदर। आज हम दो मुतगरी खती मसावातों की मशक़ से 1.3 के आगे के सवाल हल करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मुरब्बे गालिब क्या है, मुरब्बे गालिब को किस तरह से लिखा जाता है, मुरब्बे गालिब को किस तरीके से हल किया जाता है। उसकी 3 मिसालें भी हमने ली थी। आज मशक़ से 1.3 का पहला सवाल और दूसरे कुछ सवाल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो पहले सवाल में मशक़ का हम देखने वाले हैं अमली काम, उसके बाद कुछ कीमतें मालूम करने के सवाल रहेंगे और दूसरा सवाल जिसमें एक्स और वाई दोनों मुतग़य्यर की हमें कीमतें मालूम करनी है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से जो भी नए वीडियो आपको डाले जाए, वीडियो बनाए जाएंगे, वो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तब आगे बढ़ते हैं। दो मुतगरी खती मसावातों में हम देख रहे हैं मुरब्बे गालिब के तरीके से मुरब्बे गालिब के तरीके से 3 मशक़ से 1.3 के कुछ सवाल आज हम लेने वाले हैं। तो मशक़ से 1.3 के सवाल में सबसे पहला सवाल हमें जो दिया गया है वो है अमली काम का, जहां पर मॉड में या फिर मुरब्बे गालिब के अंदर दिया गया है 3, 2, 4 और 5 मसावी है 3 ज़र काली डब्बा मनफी बॉक्स ज़र 4 मसावी बॉक्स मनफी 8 मसावी बॉक्स। अब ये बॉक्स है क्या है ना, हमें असल में इन्हीं को मुकम्मल करना है। ये इन्हीं मुरब्बे गालिब के तरीके से मुरब्बे गालिब को जिस तरह से हल किया जाता है उस तरीके से हमने ये अमली काम मुकम्मल करना है। इसके पहले भी हमने अमली काम के ताल्लुक से आपको काफी चीजें बता दी गई हैं, जिसमें बताया गया था कि अमली काम एग्जाम में 7 मार्क्स के लिए टोटल कुल अमली काम पूछा जाता, जिसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 3 मार्क का 1 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अमली काम हर मशक़ में आपको नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर अमली काम हल करना काफी आसान है। आपको सवाल के अंदर मुरब्बे गालिब दे दिया गया 3, 2, 4, 5 में। इसे हल करने के लिए हम कल मुरब्बे गालिब का जो सवाल हल किए थे उसकी मियारी सूरत को ज़हन में रखते हैं। तो उसकी मियारी सूरत हमने यहाँ पर देखी हुई है। A, B, C और D अगर हो तो A का ज़र्ब B के साथ होता है, मनफी की अलामत इस्तेमाल होती, B का ज़र्ब C के साथ होता है। मनफी की अलामत क्यों इस्तेमाल होती है ये मालूम करने के लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जहां पर आप देखेंगे कि मनफी की अलामत मुरब्बे गालिब में क्यों इस्तेमाल होती है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं। सवाल के अंदर जिस तरह से दिया गया है A और D का ज़र्ब होना चाहिए, तो एक यहाँ पर 3 है, फिर D की कीमत उसका ज़र्ब जो होगा वो 5 से होगा, यानी 5 A और D, यानी यहाँ पे पहले सवाल के अंदर 3 दे दिया गया था, है ना, डब्बे के एक जो 3 दे दिया गया है। अब जो बॉक्स अमली काम आपको है वहां पर 5 आएगा और आपका पहले डब्बे के अंदर आ जाएगा 5। फिर 2 है ना, 2 दिया गया। अब ये जो 2 है, ये 2 का ज़र्ब किससे होगा? 4 से, यानी B का ज़र्ब C के साथ होने वाला है, इसलिए B और C यानी 2 ज़र्ब 4 ऑलरेडी आपके अमली काम के अंदर मौजूद है, 4 है ना। बचा कौन? वो 2 रहा, इसलिए 2 उस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका पहला हिस्सा अमली काम के 2 बॉक्सेस हल हो गए। याद रखिए, 1 बॉक्स पर बॉक्स आधा मार्क्स आधा नंबर है। इस तरीके से ये सवाल 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब 3 और 5 का ज़र्ब कर लेते हैं, है ना। अब ये 3 और 5 का ज़र्ब करेंगे, 3 बचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 2 चौक 8 आपको सवाल के अंदर पहले ही दे दिया गया, दोनों का ज़र्ब किया गया, 8 हासिल हुआ। अब यहाँ पर गौर करें, 15 में से 8 निकाल देना है ना। 15 में से 8 निकाल देंगे, आपका आंसर हासिल हो जाएगा 7। इस तरीके से आपका पहला अमली काम यहाँ पर मुकम्मल हुआ। उम्मीद है ये सवाल काफी आसान है, आपको समझ में आ गया। इसी तरीके के आगे के सवाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी मशक़ सेट 1.3 में आपको एक तरीका पढ़ना है। उस तरीके का नाम है क्रैमर का तरीका। वो क्रैमर का तरीका हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो क्रैमर के तरीके में, है ना,
कहने का तरीका भी हम देखने वाले। उससे पहले मुरब्बी मसावी यानी मुरब्बे गालिबों के कल जो हमने 3 सवाल किए थे, उसी बिना पर आज कुछ और सवाल हम मुरब्बे गालिब के पहले हल करना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास, मंद जज़ेल मुरब्बे गालिबों की कीमत, मंद जज़ेल मुरब्बे गालिब की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 1 पूछा गया, जिसमें दिया गया है आपको मॉड के अंदर -1, 7, 4 और 2 है ना। चलिए फिर जहन में रखते हैं। आपके पास जो मियादी सूरत है क्या दिया हुआ है, A B C D, A और D का ज़र्ब होगा और B और C का ज़र्ब करना है, अलामत मनफी की इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो A जो है वो क्या है, -1 है। A जो है वो -1 है। B कौन है, तब हम A का A ले लेते हैं, ज़र्ब की अलामत लगा देंगे। B कौन है, B हमें नहीं लेना है यहाँ पे, बल्कि D लेना है। D है -4, तब यहाँ पे आ जाएगा 4। अलामत मनफी की इस्तेमाल होती है मुरब्बे गालिबों में, इसलिए मनफी की अलामत लगा देंगे। मनफी की अलामत के बाद फिर B की कीमत 7 है हमारे पास। B की कीमत क्या है, 7। ज़र्ब, 7 का ज़र्ब जो होगा वो किससे होगा, 7 का 2 से ज़र्ब होने वाला है। तो ज़र्ब D की कीमत 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तब मसावी का मसावी ले लेते हैं। आगे 1 और -4, 1 और 4 का ज़र्ब -4 हो जाएगा। फिर 7 और 2 का ज़र्ब कर लेते हैं, मनफी का मनफी रहा, 7 और 2 का ज़र्ब करेंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14। और हमारा पहले मुरब्बे गालिब का आंसर मनफी, देखिए यहाँ पे -4 है, फिर -14 है, मनफी दोनों मिलकर हो जाते हैं जमा, है ना। तो -4 और -14 हो जाएंगे -18। मनफी है, अलाम दोनों के अमल, मनफी अमल जमा का होगा, लेकिन अलामत जो है वो मनफी की ही इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, उम्मीद आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपको दिया गया है, सवाल नंबर 2। वही मंद जज़ेल मुरब्बे गालिबों की कीमत मालूम कीजिए में सवाल नंबर 2 आपके पास है। सवाल नंबर 2 है, दूसरा सवाल, मॉड में 5, 3, -7 0 है ना। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए फिर से मियादी सूरत हमारे ज़हन में आनी चाहिए। तो क्या है आपके पास मियादी सूरत, A B, मॉड में A B C और D मसावी होता है A ज़र्ब D के, फिर -B ज़र्ब C के, A ज़र्ब D और B ज़र्ब C के। ठीक है, तब यहाँ A क्या है हमारे पास, तो मसावी ले लेते हैं, हल करते हैं। मसावी है मसावी, तब 5 ये A है, 5 का 5 आ गया, ज़र्ब की अलामत, फिर उसका ज़र्ब किससे होगा, 0 से होगा, 5 ज़र्ब 0, मनफी की अलामत, फिर 3 ज़र्ब, फिर C की कीमत -7, -7 का -7 होता है। ठीक है, अब मसावी का मसावी 5 और 0 का ज़र्ब करें, किसी भी अदद को 0 से ज़र्ब करने पर जवाब 0 हासिल होता है। 5 0 हो गया 0, मनफी, अब ये 7 और 3 का ज़र्ब कर लेते हैं। 7 और 3 का ज़र्ब करने के बाद 7 की हासिल हो जाएगा 21। अब यहाँ पर हमने अलामत क्यों नहीं लिखे, तो हम अलामतों पे गौर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे -3 और -7 दोनों भी अलामतें मनफी की है, दरमियान में ज़र्ब की अलामत है। तो ये -3 और ये मनफी मिलकर हो जाएगा जमा, यानी 0 जमा ये हो जाएंगे 21, और हमारा आंसर हासिल होगा 0 में 21 मिला देते हैं, जवाब आएगा 21 है। देखिए, हम लास्ट टाइम जो सवाल लिए थे, पहला लास्ट वीडियो में हमने जो सवाल हल किए थे, पहले सवाल के अंदर तमाम आदाद मुस्बत के थे। दूसरा सवाल जो दिया गया था उसके अंदर तमाम कुछ आदाद को मनफी की अलामत लगाई गई थी। तीसरा सवाल जो लिया गया था उस सवाल के अंदर मसावत, सवाल में जज़र दिया गया था, है ना। 3 तरीके के अलग अलग सवाल। यहाँ पर भी पहला सवाल हमारा अलहदा है, दूसरे सवाल के अंदर हमने मनफी की अलामत इस्तेमाल की है। अब तीसरा सवाल हम जो इस्तेमाल यहाँ पर लेने वाले हैं वो तीसरे सवाल में हम कसर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल जो है, तो यहाँ पे तीसरे सवाल में जज़र मॉड में 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2 दिया गया है ना। वही मियादी सूरत हमारे पास हमारे ज़हन में होनी चाहिए। मियादी सूरत क्या दी गई है ना, A B C और D मसावी है, A मनफी, A ज़र्ब D और B ज़र्ब C। सेम यहाँ पर आपका जो सवाल है ना,
यहाँ पे जो सवाल पूछा गया कौन सा है, अब मॉड के अंदर 7/3, 5/3 और 1/2, सॉरी 3/2 और 1/2, ठीक है। तो मसाले ले लेते हैं। चलिए पहले क्या लेंगे, 7/3 लेंगे क्योंकि ये ए है ना, 7/3। फिर अलामत लगा देते हैं ज़र्ब की। फिर दूसरा उसका ज़र्ब किससे होगा, उसका ज़र्ब होगा 1/2 से, 1/2। फिर अलामत लगा देते हैं मनफी की। हम मनफी की अलामत क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ज़ाब्ते में हम मॉड को हल करने के लिए मुरब्बे गालिब में मनफी की अलामत इस्तेमाल होती है। फिर 5/3 ले लेते हैं। 5/3 का ज़र्ब किसके साथ होगा, तो सी के साथ, यानी वो 3/2 है ना, 3/2 के साथ उनका ज़र्ब होगा। अब यहाँ पर सवाल में गौर करने जैसा है, ये जो 7/3 है और 1/2 है, ये 7/3 और 1/2 में, देखिए 7/3 और 1/2 दोनों के दरमियान में अलामत क्या की है, ज़र्ब की अलामत लगाई गई है। तो अगर कसर दिए जाए और दरमियान में ज़र्ब की अलामत हो तो शुमार पुरिंदे के साथ, और नसब नुमा का ज़र्ब नसब नुमा के साथ किया जाता है। तो शुमार पुरिंदे का ज़र्ब शुमार पुरिंदे के साथ करते हैं, तो 7 ज़र्ब 1 हो गया, 7 1 7 और 3 2 6, ठीक है। फिर अलामत मनफी की जैसी थी वैसी रही। फिर दूसरे अगले हिस्से के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5/3 और 3/2 ये दोनों भी कौन सी अलामत के साथ जुड़े हुए हैं, ज़र्ब के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इनका भी सामने सामने ज़र्ब होगा। 5 का ज़र्ब होगा 5 3 15, 3 2 6, है ना। अब जो हमें नई मसावत हासिल हुई, नीचे जो नया हासिल हुआ 7/6 मनफी 15/6, ये दोनों मसावतों के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो 6 और 6 दोनों के नस्ब नुमा एक जैसे हैं। अगर ऐसा है तो दोनों के नस्ब नुमा अगर एक जैसे हैं तो उन्हें हम एक मर्तबा लिखते हैं, बटा का बटा, 7 का 7, है ना, मनफी का मनफी और 15 का 15 रहा, है ना। तब यहाँ पर 7 में से 15 चले गए, हमारा आंसर हासिल होगा 7 में से 15 जाने के बाद 8, लेकिन क्या का मनफी वाला 8/6, है ना। अब इसको क्या करते हैं, अब ये तकसीम पजीर है, किससे तकसीम होगा, तो 2 से तकसीम हो जाता है। मैं इसको तकसीम कर रहा हूं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, मनफी 4। तो हमारा आंसर आया मनफी 4/3, ठीक है। हम अब यहाँ पर आप करें, हमने तमाम सवाल यानी जो इम्कानात है तकरीबन सवालों के इम्तिहान जिस तरह से पूछे जाता है, तब यहाँ पर हमने क्या किए, सवाल पहले एक अदद वाला ले लिए, फिर मनफी अलामत वाला ले लिए, मनफी की अलामत होंगे 7 वाला ले लिया। अगर अददों को मनफी की अलामत दे दी जाए, हकीकी अदद थे, हमने पढ़े थे तारीफ के अंदर डिटरमिनेंट के, तब यहाँ पे उसके बाद हमने जज़र वाले अदद भी ले लिए, है ना। और ये जो सवाल हमने आखिरी हल किए मुरब्बे गालिब के तरीके में मालूम करने का, इस सवाल में हमने कसर वाले सवाल भी ले लिया। उम्मीद है आपको सभी को ये तमाम सवाल समझ में आगे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो। मुरब्बे गालिबों के तरीके से सवाल को हल करना, सिर्फ कीमत मालूम करना, डिटरमिनेंट किसी एक ही कीमत मालूम की जा सकती है, लेकिन 2 हमजात मसावत अगर दे दिए जाए तो हम किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, डिटरमिनेंट के तरीके से, मुरब्बे गालिब के तरीके से। तो क्रैमर का एक तरीका है, उस क्रैमर के तरीके की बिना पर हम मुरब्बे गालिबों का यानी क्रैमर हल करने के लिए क्रैमर के तरीके के उसूल या क्रैमर के तरीके के मराहिल हमें मालूम होना जरूरी है। तो क्रैमर के तरीके को हल करने के लिए क्रैमर के तरीके के मराहिल हमें पहले पता होने चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रैमर के तरीके से हमजात मसावतों को हल करने का तरीका या क्रैमर के तरीके से हमजात मसावतों के हल करने के मराहिल हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहली स्टेप में जब भी आपको 2 हमजात मसावत दी जाती है, मसावत को x जमा by मसावी c की सूरत में लिखिए। यानी सबसे पहला काम हमारा सवाल के अंदर दी गई हमजात मसावतों को मियारी सूरत में ढालना जरूरी है, जहाँ ax जमा by मसावी c ये उसकी मियारी सूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगली स्टेप में a, b और c की कीमत मालूम कीजिए। यानी हमें अलहदा करते हुए a की कीमत अलग से मालूम करनी है, b की कीमत अलग से मालूम करनी है और c की कीमत अलग से मालूम करनी है। तीनों कीमतें हम मालूम करेंगे, ठीक है। अब ये तो बेसिक चीज हो गई किसी भी क्रैमर सवाल को क्रैमर के तरीके से हल करने के लिए। लेकिन क्रैमर के मराहिल 5 अहम मराहिल हैं, 5 अहम मराहिल है जिसे हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले उन मराहिल को समझ लेते हैं। क्या देखिए, उस तरीके की बिना पर, उस मराहिल की बिना पर ही हम क्रैमर के तरीके को
ग्रामर के सवालों को बआसानी से हल कर सकता है। इसे ज़हन में रखना है और इसे याद कर लेना है। आपके पास ये रहा ग्रामर के तरीके के मराहल, जिसमें पहली चीज आपको है डी दिया गया है। डी मॉड के अंदर A1, A2, B1, B2 की कीमत मालूम कीजिए। यानी पहले हम दो हमजाद मसावातों जो दिए जाएंगे मियारी सूरत में ढालेंगे, दोनों हमजाद मसावातों का मवाजना करेंगे मियारी सूरत के साथ। A1 यहाँ पर अब A1 और B1 दिए गए हैं, तो दो हमजाद मसावत है, इसलिए दो मियारी सूरत है। A1x जमा B1y मसावी C1 और A2x जमा B2y मसावी C2, ये दोनों इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, तब यहाँ पर पहली मसावत A1x जमा B1y मसावी C1, इसकी मदद से A1, B1 और C1 की कीमत हासिल करेंगे। फिर A2x जमा B2y मसावी C2 के जरिए से A2, B2 और C2 की कीमतें हासिल करेंगे। उसी कीमतों की मदद से पहली इक्वेशन यहाँ डिटर्मिनेंट में पहले डी की कीमत मालूम की जाएगी A1, B1, A2, B2 के जरिए से। फिर नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर हम x मुत्तगय्यर के ज़रीब का इखराज करने वाले हैं। dx जिससे जाहिर किया जाता, यानी x मुत्तगय्यर के ज़रीब का इखराज किया गया। यानी जिस तरह से हम अगर ऊपर देखेंगे आप तो A1, A2, B1, B2 है। अब dx में C1, C2, B1, B2 है, यानी A1 और A2 निकल गया। कहाँ गया? तो A1, A2 ये जो है x का ज़रीब है। A1 और A2 x का ज़रीब है, तो dx की कीमत मालूम करने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ x मालूम करने के लिए x मुत्तगय्यर के ज़रीबों को निकालकर उसकी जगह मुस्तकिल अदद लिए गए C1 और C2 सेकंड स्टेप में। ठीक है, तो हमें पहले याद कर लेना, पहला मरहले में d की कीमत d मॉड A1, A2, B1, B2, फिर dx मुत्तगय्यर, यहाँ पे याद रखने के लिए आसान है, x मुत्तगय्यर dx ले रहे, यानी x का इखराज होगा, x के ज़रीबों का इखराज होगा। तो x के ज़रीब कौन है? A1 और A2 है, तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल किए जाएंगे? C1 और C2 इस्तेमाल किए जाएंगे। थर्ड स्टेप में dy मालूम करते हैं, जिस तरह से मैंने ऊपर बताया, ऊपर के सवाल में बताया, ऊपर के मरहले में बताया कि dx है तो x मुत्तगय्यर के ज़रीब का इखराज होता है। तो अगर dy है तो y मुत्तगय्यर के ज़रीब का इखराज होगा, यानी B1 और B2 निकाल दिए जाएंगे और उसकी जगह C1 और C2 इस्तेमाल किए जाएंगे। और यहाँ पर dy मसावी है मॉड में A1, A2, C1, C2 आपके सामने हासिल होगा। ठीक है, और उसके बाद तीन स्टेप यहाँ पे ये मुकम्मल हो गए। चौथी स्टेप है जहां पर हम जवाब की तरफ मुकम्मल तौर पर बढ़ते हैं। जवाब का पहला हिस्सा हमें हासिल होता है, यानी x की कीमत हमें मालूम होती है। जब dx को d से तकसीम कर दिया जाता, यानी x मसावी dx बटा d की कीमत मालूम होती है। ठीक है, फिर लास्ट और आखिरी पांचवा मरहला हमारा सबसे अहम जो है, यहाँ पर पांचों मराहिल हैं। उन पांचों मराहिल में से आखिरी मरहला y मसावी dy बटा d की कीमत मालूम कीजिए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ y और बटा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इन पांचों मराहिल की बिना पर, इन पांचों तरीकों की बिना पर पूरा ग्रामर का तरीका आ गया इसके अंदर। सबसे पहले हमने जो मरहला है, जो भी हमजाद मसावत दी जाएगी, उन हमजाद मसावतों को मियारी सूरत में डालना हमारा पहला काम। दूसरा काम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की कीमतें हासिल करना। तीसरा और सबसे अहम काम शुरू होता है D मॉड A1, A2, B1, B2। सेकंड dx C1, C2, B1, B2। थर्ड dy A1, A2, C1, C2। फोर्थ x is equal to dx upon d और y is equal to dy upon d। चारों पांचों मराहिल आपके लिए अहम है। ठीक है, चलिए ग्रामर का ये पांचों उसूल आपको मेरे हिसाब से पांचों उसूल आपके समझ में आ गए होंगे, इस समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम सवालों की जानिब। सबसे पहले याद रखें, इन तमाम मराहिल को आपको याद कर लेना है। याद कर लें, याद हो जाएगा, आपको ग्रामर के तरीके से सवाल हल करने में आसानी होगी, है ना। तो सवाल हल करते हैं। सवाल, और ये देखिए, ज़ाब्ते याद करने का बेस्ट तरीका, सवालात हल कीजिए। सवालात में ज़ाब्ते इस्तेमाल होते हैं और मरहले इस्तेमाल होते हैं। जितने ज्यादा आप सवालात हल करेंगे उतनी मर्तबा हम मरहलों को दोहराएंगे, यानी उतनी मर्तबा वो हमारे जहन में बैठता जाएगा, फिक्स होता जाएगा।
ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मश्क से लेकर इशारे 3 का सवाल नंबर 2 हम लेने वाले हैं। द जुज़ैल हमज़ात मसावत क्रेमर का उसूल इस्तेमाल करके हल कीजिए, जिसमें से आज हम पहला सवाल यहाँ पर लेंगे। पहला सवाल आपके सामने है 3x - 4y = 10, दूसरा सवाल उसी का 4x जमा 3y = 5। सवाल को पहले गौर से देखें, दोनों सवाल मियारी सूरत में है या नहीं, हमें हल करने का पहला तरीका है ना। तो सबसे पहले हम इसको मसावत नंबर 1 दे देते हैं। 3x - 4y = 10, ये हो गया मसावत नंबर 1। दूसरा 4x जमा 3y = 5, ये भी होगी मसावत नंबर 2। अगर हम मसावत नंबर 1 और 2 पर गौर करेंगे तो मसावत नंबर 1 और 2 दोनों भी मियारी सूरत ax जमा by = c की सूरत में पहले से मौजूद है। यानी यहाँ पर आपको इससे पहला आसान हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर वो मियारी सूरत में है। अब इसके आगे वाली स्टेप में हमें क्या करना है, तो हमने कहा था कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की कीमतें हासिल कीजिए। तो किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मसावत 1 और मसावत नंबर 2 का मवाजना करते हैं। किससे करेंगे, पहला a1x जमा b1y = c1, a1x जमा b1y = c1, मसावत नंबर 1 का मवाजना इससे किया जाएगा। फिर और a2x जमा b2y = c2, मसावत नंबर 2 का मवाजना a2x जमा b2y = c2 से करने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं से करने पर y = 10 मवाजना कर रहे हैं। मवाजना करने के लिए मैं उसके नीचे ही लिख दे रहा हूं a1x जमा b1y = c1, है ना, यहां पर। ठीक है, तब अब यहां पे गौर करें, आप ये 3 x दोनों के मुतगय्यर एक जैसे, y फिर x के साथ आने वाला मुतगय्यर कौन है, x के साथ आने वाला ज़रीब कौन है, तो 3 है, तो वो a1 हो गया, है ना। यानी x के साथ आने वाला ज़रीब a1, यानी a1 = 3, आपकी पहली कीमत हासिल हुई। दूसरा आगे बढ़ते हैं तो y है। अब y में y के साथ आने वाला ज़रीब कौन है, 4, मतलब सिर्फ 4 नहीं है, यानी b1 की कीमत -4, है ना। और तीसरा आखिर में जो बच गया c, यहाँ पे मुआवजा करें, दोनों को देख लें तो c1 की कीमत कितनी हासिल हो जाएगी, 10, है ना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मसावत नंबर 1 का मुआवजा करने पर हमारे पास तीनों कीमतें हासिल हो गई। कौन कौन सी कीमत आ गई, a1 3, b1 = -4 और c1 = 10 के। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी मसावत यहाँ पर 4x जमा 3y = 5 के, इसका मुवाजना करते हैं a2x जमा b2y = c2 से। सेम x देख लेते हैं, x देखने के बाद x का ज़रीब कौन आ गया, यानी 4 आ गया, यानी a2 की कीमत कितनी आ गई, 4 हासिल हो गई। फिर y देख लेते हैं, दोनों में कॉमन है, फिर y का ज़रीब कौन है, 3, यानी b2 की कीमत कितनी आ गई, 3, और लास्ट में बचा c2, यानी इसकी कीमत आ गई 5, है ना। अब इस तरह से अगर आप गौर करेंगे तो मसावत नंबर 1 की बिना पर हमने a1 b1 और c1 की कीमत मालूम कर ली है, और मसावत नंबर 2 की बिना पर हमारे पास a2 b2 और c2 की कीमतें हासिल हो गई। हमारी यहाँ पर पहला सबसे अहम मरहला यहाँ पे हल हुआ। अब एक बात याद रखें, अगर यहाँ गलती हुई, अगर अलामतों में भी गलती हुई छोटी सी, तो आपका पूरा जवाब गलत आ जाता है। तो ये स्टेप सवाल हल करते वक्त काफी तवज्जो के साथ आपको सवालों को हल करना है। तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की कीमत जिस तरह से हमने मुवाजना करे उसके नीचे लिख दो, बराबर टैली करो और आपका आंसर हासिल करो। a1 की कीमत, b1 की कीमत, c1 की कीमत, a2 की कीमत, b2 की कीमत और c2 की कीमत। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्रेमर के तरीके से हमारे पास a1 a2 b1 b2 सबकी कीमतें हासिल हो गई भी है। अब इनकी कीमत हासिल होने के बाद क्रेमर के तरीके में उसको रखते हैं। क्रेमर के तरीके में हम रखने के बाद पहले मरहले में क्या दिया गया है, हमें मालूम करना है d, यानी d मसावी मॉड में a1 a2 b1 b2 है ना। तो मसावी का मसावी ले लेते हैं। अब a1 की कीमत देखिए, वहां पर a1 की कीमत क्या है, 3 है। फिर a2 की कीमत है 4, फिर b1 की कीमत -4 और b2 की कीमत जो है वो 3। ठीक है, अब तरीका है हमारे पास है, डिटरमिनेंट को हल करने का तरीका हमको मालूम है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को किससे ज़रब करेंगे, 3 से ज़रब करेंगे, -4 को किससे ज़रब करेंगे, 4 से ज़रब करेंगे। क्यों करने वाले हैं, क्योंकि 3 को 3 से ज़रब करेंगे, यहाँ पे a और
सी का, ए और डी का ज़र्ब होगा, यानी पहला अमल 3 का ज़र्ब किसके साथ करना होगा हमें, 3 का ज़र्ब करेंगे 3 के साथ, है ना, 3 ज़र्ब 3। फिर अलामत ज़ाब्ते में मनफी की दी गई है, फिर कौस में मैं ले रहा हूं -4 दिया गया है, तो -4 कौस के अंदर ले लेते हैं ज़र्ब -4, -4 ज़र्ब 4। तब पहला 3 और 3 का ज़र्ब हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9। तब ये मनफी का ज़र्ब खौस के अंदर है, 2 अलामतें एक साथ, खौस के साथ आई भी हैं, तो खौस के अंदर उसको ज़र्ब कर लेते हैं, तो 3 मनफी क्या हो गया, जमा हो गया। तब 4 चौक 16, दोनों का ज़र्ब करने के बाद 16 आ गया, 9 में 16 मिला दो, आपका आंसर हासिल हो गया। डी की पहली कीमत हमें हासिल हो गई 25। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तब वहां पर हमारे पास है A1 मसावी 3, B1 मसावी -4, C1 मसावी 10 के, उसी तरह से A2 मसावी 4, B2 मसावी -3, B2 मसावी 3 और C2 मसावी 5। चलिए आगे dx मालूम करना है हमें, तो dx मसावी मॉड में C1 C2 B1 B2, दूसरा मरहला। ठीक है, तब मॉड के मॉड C1 की कीमत 10 है ना, C2 की कीमत -2, C2 की कीमत 5, फिर B1 की कीमत -4, B2 की कीमत 3 है। इसके आगे की स्टेप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को हल करना है, हमें ज़र्ब करना है, किसको करना है ज़र्ब, तो यहाँ पे 10 को किससे ज़र्ब करेंगे, 10 का ज़र्ब करेंगे हम 5 के साथ, 5 के साथ करेंगे, 10 का ज़र्ब हम किसके साथ करेंगे, 10 का ज़र्ब होगा 3 के साथ, तो 10 ज़र्ब 3, मनफी का मनफी, ज़ाब्ते में मनफी इस्तेमाल किया गया, फिर से -4 आया, है ना, -4 कौस में ले लेते हैं, -4 ज़र्ब किससे ज़र्ब होगा, उसका 5 से ज़र्ब होगा, -4 ज़र्ब 5, तब ये हो गया 4 पंजे, तब ये 10 तिया हो जाता है 30। फिर से मनफी कौस के अंदर क्या होगा, जमा होगा, है ना, फिर 4 पंजे हो जाएगा 20, दोनों का ज़र्ब करते हैं, तब 30 में 20 मिला दो, आपका आंसर आया 50। dx की कीमत हमें हासिल हो गई 50। ठीक है, उसके बाद dy की कीमत मालूम करते हैं, तो dy मसावी मॉड में A1 A2 है ना, C1 C2, यानी C मुत्तग़य्यर y वाले चले गए, y के ज़रीब निकाल दिए, उसकी जगह हम लोग कांस्टेंट अदर मुत्तग़य्यर कांस्टेंट अदर इस्तेमाल को। ठीक है, चलो फिर मॉड के अंदर ले लेते हैं A1, फिर A1 की कीमत कितनी है, A1 की कीमत 3, इसलिए वहां पे आ जाएगा 3, फिर A2 की कीमत कितनी है, 4 है, A2 की कीमत आ गई 4, फिर C2 की कीमत कितनी है, 3 है, सॉरी C2 की कीमत, C1 की कीमत कितनी है, 10, C1 की कीमत कितनी आ गई 10, यहाँ पे आ गया 10, फिर उसके बाद C2 की कीमत कितनी है 5, है ना, मसावी का मसावी, तिरछा ज़र्ब करते हैं, फिर ज़र्ब होगा 3 का ज़र्ब हम किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे, 3 ज़र्ब 5, मनफी की अलामत, है ना, फिर 10 ज़र्ब किसका होगा, 10 का ज़र्ब होगा 4 के साथ, 10 ज़र्ब 4 10, है ना। अब मसावी का मसावी, 3 को ज़र्ब करते हैं 5 से, 3 पंजे हो गया 15, मनफी का मनफी, 10 को 4 से ज़र्ब करते हैं, 10 चौक हो गया 40। अब 15 में से 40 निकाल दो, तो dy मसावी 15 में से 40 चला गया -25। इस तरीके से हमें d की कीमत हासिल हुई पहले 25, dx की कीमत हासिल हो गई 50, dy की कीमत हासिल हो गई -25। ठीक है, हमारे 3 स्टेप्स यहाँ पर मुकम्मल हो गए, है ना। अब चौथी स्टेप में सबसे पहले कीमत लिख लेते हैं, हमारे पास d की कीमत कितनी आ गई, 25 आ गई, dy और dx की कीमत 50 और dy की कीमत -25 हासिल हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो ज़ाब्ता है, तो dx मसावी है dx बटा d के, तब मसावी का मसावी, dx की कीमत 50, है ना, फिर dy d की कीमत 25 बटा 25, तब मसावी 25 से 25 तो नहीं 50, दोनों कट गए हैं, आंसर आ गया 2 बच गया। फिर dy की कीमत मालूम करते हैं, तो dy मसावी है, तो dy आ गया -25, है ना, और d की कीमत वापस से कितनी है 25 है, तो d 25 बड़ा -25 बड़ा 25, तो 25 से 25 यहाँ पे कट गया -1, हमारा जवाब हासिल हो गया। इस तरह मसावात के हल मसावी x मसावी 2 और y मसावी 1 हमें हासिल हो गए, y मसावी -1 हमें हासिल हो गए। ये है क्रैमर का तरीका। इस तरीके के अंदर हमने मराहिल का काफी इंपॉर्टेंट है।
अगर सवाल के अंदर मरहले आपको याद नहीं रहे, मरहलों में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ या कीमतें रखने में गलती हुई तो आपका पूरा जवाब गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तवज्जो के साथ आपने उन मराहिल को याद कर लेना है, मराहिल को ज़हन में रखना है और साथ में उनका मवाजना सही तरीके से करके मियारी सूरत में ढालकर सवाल को सही तरीके से हल करना है। उम्मीद करते हैं कि आज के सवाल आप सबको समझ में आ गए होंगे। जो सवाल जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि अगर सवाल समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें, पूछें, इंशाल्लाह उसके बारे में और बताने की कोशिश की जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आज के पीडीएफ का पासवर्ड जरूर नोट कर लें। आज के पीडीएफ का पासवर्ड है स्मॉल में छोटे स्मॉल लेटर में स्मॉल पी, स्मॉल ए, स्मॉल टी, स्मॉल एच, स्मॉल ए और स्मॉल एन, यानी पठान, PATHANA। आज के पीडीएफ का पासवर्ड PATHAN स्मॉल लेटर में। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक ये वीडियो दूसरों तक से पहुंचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।